अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घरों में, हमारे खानों में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज़ जिसको अजवाइन कहते हैं और इंग्लिश में इसको कैरम सीड्स कहते हैं। ये हम बीजों के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं एज अ सीड्स, और इसको पीस के पाउडर की जो शक्ल है उसमें भी हमारे खानों में इस्तेमाल होती है। लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं जिनको खसूसी तौर पे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप अगर अजवाइन इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। उसमें जो पहले मरीज़ों की कैटेगरी आती है वो लोग होते हैं जिनको मैदे का अल्सर होता है, या फिर उनको जो खाने का जो हाजमा है या हज़म होना है या जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से उनको हर वक्त गैस रहती है और उनको ये महसूस होता है कि खाना उधर ही रुका हुआ है और खाना आगे नहीं जा रहा। तो इस तरह के लोगों को डॉक्टर्स भी तजवीज़ करते हैं कि आप अजवाइन का इस्तेमाल करें, ताकि आपका उससे एक तो आपके जो खाने का इंतज़ाम है, जो खुराक आपने खाई है उसका आपको ये महसूस नहीं होगा कि वो रुक गई है, और हाजमा आपका बेहतर हो जाएगा। गैस जो पेट में हर वक्त रहती है उसमें बेहतरी आ जाएगी। और दूसरा, अगर आपको अल्सर है मैदे का तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बेहतरी है। अजवाइन या कैरम सीड का जो दूसरा बहुत फ़ायदा हो सकता है मरीज़ों को, ये वो लोग होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। गुज़िश्ता रात ही मेरे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, तो उन्होंने अपना कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट करवाया और मुझे भेजा। तो आप बदकिस्मती से आप नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, उनका बुरा जो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं एलडीएल वो ज़्यादा है, उनका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो उनका कम है, और वीएलडीएल जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल की एक और शक्ल है तो वो भी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है इनको मैंने कुछ एडवाइस दी दवाई के मुतालिक, कोई इनके लाइफस्टाइल के मुतालिक, लेकिन साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा कि आप कोशिश करें कि आप अपने जो खाने हैं उनके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या कैरम सीड्स जो है वो पाउडर की शक्ल में ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि स्टडीज़ ये बताती हैं कि चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे आपका ट्राइग्लिसराइड हो या एलडीएल हो, इनको जो अजवाइन का इस्तेमाल है वो कम करता है। जबकि इसके मुकाबले में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एचडीएल कहते हैं, तो अजवाइन का बाकायदा इस्तेमाल उसको बढ़ाता है। तो जैसे जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर होगा, उसी तरह से आपके खून की नालियों की सेहत बेहतर होगी, आपके दिल की सेहत बेहतर होगी, और बाकी जो बीमारियां हैं उनके उनके कम चांसेस हो जाएंगे। तो अजवाइन का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। बहुत दफ़ा लोगों को जो खांसी की एक वजह होती है बड़ी, वो उनकी सांस की नालियों की बंदिश होती है। कि जब सांस की नालियों में बंदिश होती है तो लोगों को खांसी रहती है। आप घरों में मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी जो आपको दवाइयाँ देता है उसका बुनियादी मकसद क्या होता है कि आपकी सांस की नालियों की का जो जकड़ाव है, जो बंदिश है, उसको खोला जाए। इसी तरह से जो दमा के मरीज़ होते हैं उनकी जो मुख्तलिफ़ अलामात में से एक बड़ी अलामत क्या होती है कि उनको खांसी रहती है, और वो खांसी किस वजह से है? दोबारा सांस की नालियों की बंदिश की वजह से है। इसी तरह से देखा गया है कि अगर अजवाइन का इस्तेमाल किया जाए तो जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है, जैसे मिसाल है थियोफाइलिन है, वो सांस की नालियों को खोलती है, कोडीन है जो खांसी को कम करती है। तो जिस तरह से इन दवाइयों का असर देखा गया है मुस्बत तरीके से इन लोगों के लिए, ऐसे मरीज़ों के लिए, तो वो लोग जो खांसी का शिकार हों और जिनके डॉक्टर ने उनको बताया हुआ हो कि आपको ये जो खांसी हो रही होती है सांस की नालियों में क्योंकि रुकावट आती है, तो इसलिए आपको बार बार खांसी आती है, तो ऐसे लोगों को अजवाइन या कैरम सीड्स जो है वो काफ़ी फ़ायदा देती है। तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे किस्म के मरीज़ जिनको फ़ायदा हो सकता है अजवाइन के इस्तेमाल का, ये वो कैटेगरी है जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, आप सब दोस्तों को पता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो वो उनके दिल की सेहत के लिए ख़तरनाक है, वो उनको फालिज के लिए का बाइस बन सकता है। ये एक मॉनिटर देखें, ये हमारे आईसीयू में एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कुछ लोगों के लिए कितना बड़ा मसला होता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती हैं, उनमें से एक बड़ी मशहूर दवाई है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो खून की नालियों में और दिल के जो मसल्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम के फ़्लो को या कैल्शियम के जो एंट्री को, दाखिल होने को कम करती है, जिसकी वजह से खून की नालियों में जकड़ाव कम होता है और ब्लड प्रेशर में कमी होती है। इसी तरह से अजवाइन या कैरम सीड्स के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको हम थाइमोल कहते हैं। कहा यह जाता है कि जो थाइमोल है इसका भी जो असर है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाइयों की तरह है, और वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो अगर वो अपने खानों में अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो सकता है। देखिए, जो इन्फ्लेमेशन है
जब इब्तदाई शक्ल में जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारे जिस्म का एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जो जरासीम या बाकी जो चीज़ों के ख़िलाफ़ वो अपनाता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी किसी को बुखार हो गया, किसी के जिस्म में दर्द है या हर वक्त जोड़ों में दर्द है, तो ये चीज़ें शुरू में ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ये इन्फ्लेमेशन हर वक्त अगर आपके जिस्म में रहना शुरू कर दे तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिसमें मिसाल के तौर पे जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं, आर्थराइटिस क्या है? वो जोड़ों की एक सोजिश है, वो जोड़ों की एक इन्फ्लेमेशन है। तो देखा गया है कि जो कैरम सीड्स हैं या अजवाइन है और या फिर इसका जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, इसका जो महलूल निकालते हैं, तो वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तंग करती हैं, लोग CRP का एक टेस्ट करवाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और फिर बड़े परेशान रहते हैं कि ये तो इनकी बड़ी रहती है हर वक्त। तो अगर जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशन रहती हों तो उनके ख़िलाफ़ भी अजवाइन का इस्तेमाल जो है उस मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अगर हम सबसे आखिरी जो कैटेगरी है मरीज़ों की कि जिनको अजवाइन का फ़ायदा हो सकता है उनकी बात करें, तो वो लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस है। क्योंकि अजवाइन के अंदर मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि एक तो थाइमोल होता है, इसके साथ एक कैरवाक्रोल होता है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनके बारे में सोचा जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ख़ास तौर पे देखें ई. या स्ट्रेप्टोकोकाई, ये बड़े मशहूर बैक्टीरिया हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस करते हैं। इसी तरह से जो फंगस होती है, फफूंदी जिसको कहते हैं, तो इसमें कैंडिडा एक बड़ी मशहूर है। तो इनके ख़िलाफ़ भी जो अजवाइन का बड़ा अहम किरदार है। हमारे पास जो ICUज़ में डॉक्टर पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ी इन्फेक्शन जो उन जरासीम की वजह से होती है, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं, कि जो मुख्तलिफ़ दवाइयों को भी असर नहीं लेते उनका, तो उनको भी अजवाइन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये 6 वो कैटेगरी है मरीज़ों की, 6 किस्म के मरीज़ हैं कि जिनको अजवाइन के इस्तेमाल का फ़ायदा होता है। किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? देखें, वो लोग ख़वातीन जो या तो प्रेग्नेंट हो या वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हों, तो उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे में जाएगा जब ये, यानी अगर प्रेग्नेंट खातून है तो उसका जो फीटस है, जो बच्चा उसके अंदर है, या अगर कोई माँ जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है, इन्फेंट जिसे हम कहते हैं, नियोनेट कहते हैं, तो बच्चे को नुकसान होने का डर होता है। तो इसलिए अगर हामला ख़वातीन को कभी भी अजवाइन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो पहले अपने डॉक्टर से बात करें, तो उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी वीडियो एक अजवाइन के बारे में। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है कहीं पे भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।